हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स कराई जा रही है। अब तक 14 क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा चुकी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। आज के अपनी इस क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी के एक अहम टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि आमोजसी जो खामियां हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्रेफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, इन सब को डिस्कस करेंगे। तफसील से डिस्कस करने के बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ अहम सवालात जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उन्हें भी हल करेंगे। तो चलिए पहले हिंदी में समझ लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में 6 डिसऑर्डर दिए हुए हैं, इनको हम मुख्तसर तरीके से समझ लेते हैं, फिर डिटेल से आपको आगे बताएंगे। देखिए, डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधी विकार होता है। पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्रेफिया जो है ये लिखने में दिक्कत या परेशानी को कहते हैं, लेखन संबंधी विकार को डिसग्रेफिया कहते हैं। जबकि डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से आप समझ जाइएगा, गणितीय संबंधी जो विकार है, रियाजी खराबी या मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्फेजिया क्या होता है? वाक संबंधी विकार होता है, हम बोल नहीं पाते हैं सही से। जबकि डिस्प्रैक्सिया में हम लेखन और चित्रांकन संबंधी समस्या से जूझ रहे होते हैं। जबकि डिसऑर्थोग्राफिया जो है ये वर्तनी संबंधी हमारा विकार है, यानी कि स्पेलिंग से रिलेटेड, इमला से मुताल्लिक हमारी खामी है। चलिए अब हम इन्हें तफसील से जानते हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया समझते हैं। डिसलेक्सिया इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने से है, यानी पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? बच्चे को पढ़ने, लिखने, हिज्जे और बोलने में दुश्वारी होती है। वो हरूफ और अलकाब की सही नकल नहीं कर पाता है। सा को वाज पढ़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ेगा, बोतल को बैटल पढ़ेगा। ये सब अगर बच्चा दिक्कत कर रहा है तो उसे डिसलेक्सिया है। अगला जो लर्निंग डिसऑर्डर है वो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया इस दुश्वारी का जो ताल्लुक है रियाजी खराबी से, मैथमेटिकल प्रॉब्लम से है, यानी बच्चा हिसाब किताब सही से नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में रियाजी के सवालात, यानी जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हल करने में दिक्कत होती है। वक्त का तसव्वुर नहीं कर पाता है, यानी कि घड़ी देख के अगर एक सुई 10 पे है और दूसरी सुई 3 पे है, यानी छोटी वाली सुई 10 पे है और बड़ी वाली सुई 3 पे है, तो वो ये नहीं समझ पाता है कि कितना टाइम हुआ है। और जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसके इस्तेमाल से मुताल्लिक भी उसको अगर दिक्कत हो रही है तो उसे डिसकैलकुलिया है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं डिसकैलकुलिया को। उसके बाद डिसग्रेफिया की बात करते हैं। इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने से, यानी कि राइटिंग से है। इसकी वजह से हरूफ, अल्फाज और जुमलों को लिखने में, हिज्जे और ख़यालात को मुनज़्ज़म करने में दिक्कत आती है। जो बच्चे डिसग्रेफिया से ग्रसित होते हैं, 2-4 होते हैं, उनकी जो फाइन मोटर स्किल है, सूक्ष्म गतिक कौशल है, उम्दा हर की महारत या फिर लतीफ़ हर की महारत है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। जैसे कि उम्दा हर की महारत में क्या होता है? आप मोतियों को माला में पहनाएंगे तो ये आप उम्दा हर की महारत कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपने फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रे में रखी रेत पे अल्फ़ाबेट पर बना रहे हैं, फूल की पत्तियां चुन रहे हैं, तो ये सब आप जो कर रहे हैं तो ये फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। और जब आपको डिसग्रेफिया होगी तो फाइन मोटर स्किल के काम करने में आपको दिक्कत आएगी। तो लिखने से मुताल्लिक दिक्कत या परेशानी को डिसग्रेफिया कहते हैं। डिस्फेजिया क्या होता है? इसका ताल्लुक लिसानी महारत, बोलना, बिलखुसूस तफ़हीम से होता है। बच्चा सुनी हुई या पढ़ी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता है, रवानी से बोल नहीं पाता है, अल्फाज के मानी नहीं समझ पाता है,
काम करने की हिदायत और उन पर अमल करने में बच्चा नाकाम होता है, तो वो होता है डिस्फेजिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? इसका ताल्लुक जो होता है वो मोटर स्किल से होता है, हरकी महारतों से होता है। इसकी वजह से उंगलियों, हाथ और आँख के दरमियान बच्चा रब्त नहीं कायम कर पाता है। उसे बटन लगाने, पेंसिल पकड़ने, हाथ की महारत और तवाज़ुन यानी कि बैलेंस करने में दिक्कत होती है, तो वो डिस्प्रेक्सिया है। ठीक है, तो हमने सभी अहम जो लर्निंग डिसऑर्डर्स थे वो बता दिए। अब कुछ सवालात करते हैं। चलिए, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। पहला, नासिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है क्योंकि उसे डिसलेक्सिया। अगर कोई पढ़ते हुए अटक रहा है तो पढ़ने में दिक्कत है, उसे डिसलेक्सिया। सही बात है, ये बयान सही है। शमीम को लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो डिस्ग्रेफिया से दो चार है। बच्चा लिखने में अगर दिक्कत महसूस करता है तो वो डिस्ग्रेफिया ही होता है। सही बात है। मेहनत और मोहब्बत लफ्ज़ को पढ़ने में फ़र्क न करना, सा को वाज पढ़ना, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ना, बोतल को बैटल पढ़ना, मोहब्बत को मेहनत पढ़ना, ये क्या है? ये भी डिसकैलकुलिया नहीं बल्कि डिसलेक्सिया है। लेकिन यहाँ पे डिसकैलकुलिया दिया है, इसलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डिसकैलकुलिया जो होती है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, रियाजी ख़राबी होती है। तो दुरुस्त जो नहीं है वो हमारा सी वाला ऑप्शन है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जवाब होगा। डैश एक आमोजिश की खामी है। वो कौन सी एक ऐसी आमोजिश की खामी है जो हैंड राइटिंग और उम्दा हरकी महारत या फाइन मोटर स्किल को मुतासिर करती है? तो लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है, और फाइन मोटर स्किल जब खराब होती है तो ना वो डिसलेक्सिया है, ना वो डिसकैलकुलिया है, ना वो डिस्फेजिया है, बल्कि वो डिसग्रेफिया है, यानी नन ऑफ द अबव। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। शांति क्लास 3 की तालबा है। अक्सर र और ड़ को, ज और ज को अदा करने में गलती कर रही है, तो बतौर ज़बान के उस्ताद आपका ये रवैया उसके प्रति क्या होगा? देखिए, अगर कोई जहाज़ को जहाज बोलता है, नज़र को नज़र बोलता है, तो ये ऐसा बोली के असर की वजह से हो रहा है, यानी कि उसे डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया नहीं है, ऐसा ज़बान और बोली के असर की वजह से हो रहा है। भोजपुरी में आमतौर से ऐसा होता है कि ज को ज बोला जाता है, तो ऐसा बोली की असर की वजह से भी हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, पढ़ने में दिक्कत या परेशानी, डिसलेक्सिया सही जोड़ा है। रियाजी ख़राबी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया सही है। लिखने में दिक्कत या ख़राबी या दुश्वारी, डिसग्रेफिया सही है। लेकिन नफीस हर की महारत यानी फाइन मोटर स्किल जब ख़राब होते हैं तो डिसफॉर्मिया नहीं होता है, ये भी डिसग्रेफिया ही होता है। तो जो हमारा सही नहीं है वो चौथा वाला बयान यानी चौथा वाला जोड़ा है। अगला सवाल कि डिसग्रेफिया सीखने की माजूरी है जो मुतासिर करती है। डिसग्रेफिया में क्या होती है? बोलने की आवाज़ों की शनाख्त जो पढ़ने में परेशानी का सबब होता है। डिसग्रेफिया में पढ़ने में नहीं बल्कि हैंड राइटिंग और फाइन मोटर स्किल की महारत में कमी आती है। वो जो आपकी हैंड राइटिंग है, जो आपका लिखना है और जो आपकी फाइन मोटर स्किल है वो ख़राब होती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, पढ़ने में दिक्कत है, तो बताइए ये किसकी अलामत है? डिसकैलकुलिया की है, डिसग्रेफिया की, डिस्प्रेक्सिया की या फिर डिसलेक्सिया की? तो पढ़ने में दिक्कत और समझने में दिक्कत अगर है तो ये डिसलेक्सिया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 5वीं जमात के एक बच्चे को अपने दोस्तों और असातिज़ा के साथ ज़बानी और गैर ज़बानी बातचीत में मुसलसल दुश्वारी हो रही है। बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा किस लिए हो रहा है? डिसकैलकुलिया की वजह से, डिस्फेजिया की वजह से, डिस्प्रेक्सिया की वजह से या फिर डिसलेक्सिया की वजह से? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डैश आमोजी नक्श है जो लफ्ज़ों की आवाज़ को पहचानने पर असरअंदाज होता है और पढ़ने में परेशानी का सबब बनता है। तो पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डिसलेक्सिया की थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लीजिएगा। डिसलेक्सिया होती है जो पढ़ने में दिक्कत या परेशानी होती है। तो तीसरा वाला बयान सही हो गया। अगला सवाल ये कि ज़बान की वो खामी जो लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है। लिखने में दिक्कत है तो डिसग्रेफिया होगा।
लिखने की ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हर की इमारत यानी कि फाइन मोटर स्किल खराब हो तो वो भी डिस्ग्राफिया होता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। रियाजी खराबी का ताल्लुक किससे है? डिस्कैलकुलिया से। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। 7वीं जमात का एक बच्चा है रमेश, वो अमूमन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते हुए बार बार अटक रहा है। तो पढ़ते हुए अटक रहा है यानी पढ़ने में दिक्कत है। पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। 4 बयानात दिए गए हैं जो कि लर्निंग डिसऑर्डर से मुताल्लिक हैं। 2 बयानात सही हैं। कौन से 2 बयानात सही हैं आपको कमेंट में बताना है।